हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल BEH क्लासेस। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल BEH क्लासेस पे स्वागत है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। फर्स्ट वर्ड आपके सामने है, द वर्ड इज़ कॉन्फिस्केट। क्या वर्ड है आपके पास? फर्स्ट वर्ड कॉन्फिस्केट। अब आपको मुझे कॉन्फिस्केट का मीनिंग बताना है कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका सिनोनिम क्या होगा। 30 सेकेंड्स का इसके लिए आपके पास टाइम है। सो डू फास्ट एंड टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फिस्केट। यस, डू फास्ट एंड टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फिस्केट। यस, आपके पास चार ऑप्शंस हैं, A, B, C एंड D। बताइए मुझे कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा, A, B, C या D। कॉन्फिस्केट का आपको मीनिंग बताना है। यस, ऑफर, कॉन्कॉमिटेंट, कन्वेक्स या ग्रैपल। यस, टू फास्ट, वेरी गुड। देखिए कॉन्फिस्केट करना क्या होता है, किसी चीज़ को जब्त कर लेना। क्या कर लेना? किसी चीज़ को जब्त कर लेना, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कॉन्फिस्केट कहते हैं। ओके, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्फिस्केट। यानी किसी चीज़ को पा लेना, ग्रैप कर लेना, तो हम बोलेंगे ग्रैपल कर लेना। क्या कर लेना? ग्रैपल कर लेना, यानी किसी चीज़ को जब्त कर लेना, अपने कब्जे में ले लेना। ओके, तो याद करना रखना इसको, कॉन्फिस्केट को। कॉन्फिस्केट करना किसी चीज़ को सीज कर लेना, जब्त कर लेना, ग्रैप कर लेना, ग्रैपल कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बात करें इसके ऑप्शंस की। तो ऑफर का मीनिंग क्या होता है? किसी को कुछ ऑफर करना, आप सभी को पता है। ठीक है। कन्वेक्स का मीनिंग क्या होता है? कन्वेक्स यानी जो चीज़ क्या है, जो चीज़ बाहर की ओर निकली हुई है। जो चीज़ क्या है? बाहर की ओर निकली हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्स होना। ओके, यानी उत्तल, जिसमें बाहर की ओर उभरे हुए होना, उसे हम क्या बोलते हैं? देखो ये बाहर की ओर है, तो इसे हम बोलेंगे ये क्या है? ये कन्वेक्स है। ओके, अब आप मुझे बताइए कॉन्कॉमिटेंट। कॉन्कॉमिटेंट का मीनिंग क्या बनेगा? यस, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्कॉमिटेंट। डू फास्ट। जो आज की हमारी वीडियो है, इसमें जो हमने वर्ड्स लिए हैं वो हमने लिए 40th वो वीडियो ऑफ वोकैब शो। ओके, वोकैब शो की 40th वीडियो में से हमने क्या लिए हैं? आज के वर्ड्स लिए हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर चेक कीजिए इन सभी वर्ड्स के सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंसेस जानने के लिए। बहुत हेल्पफुल है वो वीडियो आपके लिए, तो उसे जरूर चेक कीजिए। यस, सो टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्कॉमिटेंट। यस, जो चीज़ क्या होती है? साथ में घटित होती है, साथ में हैपेंड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्कॉमिटेंट। यानी कमिट, इकट्ठा हुआ है कोई काम, तो उसको बोलेंगे साथ में। को मतलब साथ में, यानी को एग्जिस्ट होना। क्या होना? को एग्जिस्ट होने को बोल सकते हैं कॉन्कॉमिटेंट होना, यानी इकट्ठे एक ही टाइम पे जब दो एक्शंस होते हैं। ओके, चले नेक्स्ट वर्ड की ओर। ओके, यस, नेक्स्ट वर्ड इज कोएवल। क्या वर्ड है आपके पास? कोएवल। अब आप मुझे बताइए कोएवल का मीनिंग क्या बनेगा? आपके पास चार ऑप्शंस हैं। ए इज सिंक्रोनस, ठीक है, बी इज डाइवर्स, सी इज हिंडरिंग एंड डी इज सूथ। सो टेल मी विच वन इज द सिनोनिम ऑफ कोएवल। यस, and if you are enjoying this series then do like, share and subscribe. Okay, like and share this video. Yes, so tell me what is the meaning of coeval? Synchronous, diverse, hindering या सूथ? Yes, गुड। देखिए कोएवल का मीनिंग भी क्या होता है? कॉन्कॉमिटेंट होना, को एग्जिस्ट होना, सेम टाइम पे जो चीज़ें होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कोएवल होना। तो हम बोलते हैं ना सिंक्रोनस, यानी सेम टाइम पे जब कोई एक्शंस हो रहे होते हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। कोएवल है, को एग्जिस्ट हैं, कंटेम्परेरी हैं, सेम टाइम पे हो रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? समकालीन, यानी कोएवल या फिर सिंक्रोनस। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड की ओर देखें तो डाइवर्स का मीनिंग क्या होता है? जब हम डिफरेंट होते हैं किसी से, जब हम किसी से अलग होते हैं। सो डिफरेंट होने को हम क्या बोलेंगे? डाइवर्स होना। क्या होना? डाइवर्स होना। ओके, हिंडरिंग का मीनिंग क्या होता है? आप सभी को पता है हिंडरिंग का मीनिंग किसे बोलते हैं? हिंडरिंग मीन्स जब कोई चीज़ क्या करती है? ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है। जब आपके लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, रुकावट आ रही है, तो उसे हम बोलेंगे हिंडरिंग, यानी ऑब्स्टेकल। हिंडरिंग का मीनिंग क्या होता है? ऑब्स्टेकल। सो नाउ यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूथ। यस, डू फास्ट एंड टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूथ। SOOTHE। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूथ? किसे बोलते हैं कि ये तो बहुत सूदिंग है? यस,
वेरी गुड। जो पर्सन बहुत काम होता है हम बोलेंगे क्या है, तो सूद है। या जो चीज़ हमारे लिए क्या होती है, सीरीन होती है, यानी आपको एक कुछ ठंडक देती है, आपको एक लाइक कि आपको एक आराम मिलेगा उससे, उसे हम बोलेंगे सूदिंग। अपने बोलते हैं ना कि ये क्रीम तो बहुत सूदिंग है ना, यानी जो आपको बहुत एक अच्छी सी ठंडक देती है, उसे हम बोलते हैं सूदिंग, काम होना, सीरीन होना, मॉलिफाइड, ट्रैंकुलाइज। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट वर्ड इज कम्माइजरेट। क्या वर्ड है आपके पास, कम्माइजरेट। सो टेल मी व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कम्माइजरेट। यू हैव 30 seconds, डू फास्ट। And you have four options. First option is excavated, second is conclave, third one is console, and fourth is concurrent. Yes, so tell me, A, B, C या D? A, B, C या फिर D? Yes, too fast. कम्माइजरेट का मीनिंग बताइए मुझे। एक्सकवेटेड, कंक्लेव, कंसॉल, कॉन्करेंट। यस, यस, सो टेल मी, डू फास्ट। कम्माइजरेट का आपको मीनिंग बताना है। देखिए, कम्माइजरेट कौन होता है, जो एक पर्सन जो किसी के साथ सिंपैथी शो करता है, यानी अगर वो पर्सन दूसरा पर्सन किसी प्रॉब्लम में है तो उसको सांत्वना देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कम्माइजरेट। यानी कंसोलेशन करना या फिर कंसोल करना। क्या करना, कंसोल करना, किसी को सांत्वना देना। ओके, तो कम्माइजरेट यानी जो आपकी फीलिंग्स को शेयर करे, तो उसको बोलते हैं कम्माइजरेट करना या फिर कंसोल करना। ओके, सो नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सकवेटेड। यस, tell me what is the meaning of excavated. Do fast. Again, I'm reminding you, if you are enjoying this series, then you have to do like and share, and don't forget to subscribe our channel. So tell me, excavated का meaning क्या बनता है? Yes. देखिए, एक्सकवेटेड का मतलब क्या होता है, कहीं पे खड्डा खोदना है ना, कहीं पे डिग करना। यानी अगर हम बोल सकते हैं कनकेव, कनकेव में भी क्या होता है, एक अंदर की ओर होता है। इनवर्ड जब कोई चीज़ पुश होती है तो उसे हम बोलते हैं एक्सकवेटेड, यानी डिग होना, कोई चीज़ खड्डा खोदना, उसको उसको बोलेंगे एक्सकवेटेड। ओके, सो नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंक्लेव। दिस इज नॉट कनकेव, दिस इज कंक्लेव। कंकेव इज एक्सकवेटेड। नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंक्लेव। यस, tell me what is the meaning of conclave. CONCLAVE, conclave. Yes, do fast. Tell me what is the meaning of conclave. वेरी गुड। देखिए, कनक्लेव क्या होता है, कनक्लेव होता है कुछ सीक्रेट में कुछ मीटिंग करना, किसी के लिए खिलाफ करना, उसको बोलेंगे कंक्लेव। यानी आप कॉन्स्पिरेसी बोल सकते हो, किसी के लिए षड्यंत्र करना, है ना। अदरवाइज आप क्या कह सकते हो, एक सीक्रेट मीटिंग है। क्या है वो, सीक्रेट मीटिंग है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कंक्लेव कहते हैं। ओके, सो नाउ कंकरेंट का मीनिंग क्या होता है, वही को एवल होना, को एग्जिस्ट होना, या फिर हम बोल सकते हैं कि सिंक्रोनस होना, साइमल्टेनियसली होना, कंटेम्प्रेरी होना, यानी जो सेम टाइम पे होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंकरेंट, जो एक ही टाइम पर चल रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट वर्ड इज कनकैटिनेट। क्या वर्ड है आपके पास, कनकैटिनेट। अब आप मुझे बताइए कनकैटिनेट का मीनिंग क्या होता है। यस, you have four options. A is symposium, B is curved, C is integrate, and D is condole. So tell me what is the meaning of concatenate. Yes, what is the meaning of concatenate. A, B, C या D? Do fast. आज जो आपके लिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड जो आज की ईडियम्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, सो वॉच दिस वीडियो till end. Now tell me what is the meaning of concatenate.
वेरी गुड। देखिए कनकैटिनेट करना क्या होता है, किसी चीज को कनेक्ट करना, कनकैटिनेट है ना, साउंड ही आ रहा है कनेक्ट। तो कनकैटिनेट करना यानी किसी चीज को कनेक्ट करना, किसी चीज को क्या कर देना, ज्वाइन करना, यानी इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करना भी तो क्या होता है, सम अप करना किसी चीज को ज्वाइन करना। सो कनकैटिनेट इज इंटीग्रेट। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिम्पोइज्म। यस, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिम्पोइज्म। यू हैव ओनली 15 seconds. टेल मी, डू फास्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिम्पोइज्म। क्या मीनिंग बनेगा इसका, अपना मीनिंग कमेंट बॉक्स में लिखिए। यस, सिम्पोइज्म। देखिए सिम्पोइज्म क्या होता है, अभी हमने वर्ड किया था ना कि कंक्लेव करना यानी कोई कॉन्स्पिरेसी करना, तो किसी कॉन्स्पिरेसी को ही हम क्या बोलते हैं, सिम्पोइज्म। ओके, कंक्लेव, कॉन्स्पिरेसी यानी सिम्पोइज्म होना, कोई चीज़ सीक्रेट मीटिंग होना, पार्ले भी हम इसको बोलते हैं। ओके ओके, नाउ कर्व का मीनिंग पता है आप सभी को कि जो चीज़ थोड़ी सी राउंड शेप में उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड है। कंडोल का मीनिंग क्या होता है, मुझे बताइए जल्दी से आप लोग। यस, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडोल। CONDOLE, कंडोल। क्या मीनिंग होता है कंडोल। कंडोल करना क्या होता है किसी को। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडोल। देखिए कंडोल का मीनिंग क्या होता है, किसी को सिंपैथी देना। क्या करना, किसी को सिंपैथी देना, टू गिव सिंपैथी। ओके, अभी हमने किया था ना कंसोल, सेम वर्ड है कंडोल। कंडोल, कंसोल करना यानी सिंपैथी देना किसी को। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर। सो दिस इज आवर नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज कंजंक्चर। क्या वर्ड है आपके पास, कंजंक्चर। सो नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजंक्चर। You have four options. A is conducive, B is conception, C is caucus, and D is grab. Yes, tell me what is the meaning of conjuncture. A, B, C या D? Do fast and tell me. और जितने भी पर्सन्स इस वीडियो को देख रहे हैं इसे थम्स अप दे दें, लाइक कर दें वीडियो को, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ आप इंस्टा पे, व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक जहाँ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। Okay, now tell me what is the meaning of conjuncture. A, B, C or D? Do fast. Which one is the correct option? Yes. वेरी गुड। देखिए कंजंक्चर क्या होता है कि किसी चीज़ में बेसिक आइडिया क्या था, है ना, किसी चीज़ की आइडियोलॉजी क्या थी, उसका बेसिक क्या था, यानी किसी चीज़ में कंसेप्ट क्या था। ओके, तो कंजंक्चर का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ का बेसिक आइडिया, किसी चीज़ की आइडियोलॉजी या फिर कंसेप्शन। ओके ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंड्यूसिव। यस, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉकस। दोनों का मीनिंग बताइए मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंड्यूसिव एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉकस। Yes, and if you want to know more synonyms and antonyms then check our previous videos. The link is in description box. सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर चेक कर लीजिए। सो टेल मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंड्यूसिव एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉकस। देखिए अपने बोलते हैं ना कंड्यूसिव टू हेल्थ है, यानी हेल्थ के लिए अच्छा है, तो यानी हेल्पफुल होना। क्या होना, हेल्पफुल। अगर कोई चीज़ हेल्पफुल है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंड्यूसिव है। क्या है वो चीज़, कंड्यूसिव। ओके, कॉकस का मीनिंग क्या होता है, कॉकस मीन्स वही कंक्लेव करना, कोई कॉन्स्पिरेसी करना, सिम्पोइज्म करना, यानी सीक्रेट मीटिंग। सीक्रेट मीटिंग को हम क्या बोलते हैं, कॉकस। ओके, ग्रैब करना क्या होता है, हमने देख लिया, ग्रैपल करना, किसी चीज़ को पा लेना। ओके, तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। यस, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर द बस आउटसाइड द बस स्टैंड एट द मेन गेट फॉर लॉन्ग। यू हैव फोर ऑप्शंस, आपको इसकी रिप्लेसमेंट बतानी है। वर वेटेड, वर वेटिंग, हैव बीन वेटिंग या नो इम्प्रूवमेंट। नाउ टेल मी विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए, बी, सी या डी। यस, ए, बी, सी या डी। सेम क्वेश्चन हमने कल वाली वीडियो में भी किया था, इसी के रिगार्डिंग, इसी रूल पे बेस्ड हमने जो क्वेश्चन किया था वो कल भी किया था। नाउ टेल मी, ए, बी, सी और डी। यस, the passengers are waiting for the bus outside the bus stand at the main gate for long. Do fast.
ए बी सी या डी? यस, वेरी गुड। क्या बनेगा? हैव बीन वेटिंग। देखिए यहाँ क्या लगा हुआ है? फॉर लॉन्ग। तो आपको मैंने कल भी बताया था और आज दोबारा से बता रही हूँ कि जब भी सिंस या फॉर के साथ क्या आता है, टाइम आता है, तब हम वहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं कर सकते। हम वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं? हम वहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? हैव बीन वेटिंग। ओके, यानी सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन था ये हमारे पास टेंस से क्वेश्चन था। अगर आपको टेंस के किसी भी रूल में कोई भी प्रॉब्लम है तो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक ज़रूर कर लीजिए। बहुत अच्छी वीडियो है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, उसे चेक कीजिए, आपके टेंस के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या था? सी। So this is the second question. Now tell me which one is the correct option. He was fallen out with the girl he wanted to marry. Yes, there are four options: fallen off, fallen in love, fallen for, या no improvement. Yes, he was fallen out with the girl he wanted to marry. Yes, वो जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसके साथ फॉलन आउट हो गया। बताओ मुझे क्या बनेगा? इजी सा है, बहुत इजी है। ए बी सी या डी? आई थिंक ज़्यादा टाइम लगाने की भी नीड नहीं इसके लिए। जिस लड़की को से वो शादी करना चाहता था उसी के साथ उसको क्या हो गया? लव हो गया। तो फॉलन इन लव होगा, ऑब्वियस सी बात है, मैरी की बात की है, तो क्या बन जाएगा? बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। आपको इस रूल्स, इन सभी रूल्स के बारे में परसों या फिर कल ही शायद मैंने बताया है, तो बिल्कुल ध्यान से करना। इफ़ द रूम हैड बीन ब्राइटर आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर अ वाइल बिफोर बेड टाइम। सो नाउ टेल मी, इसकी जगह रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है? ओके, इस पोर्शन की जगह क्या रिप्लेसमेंट हो सकती है? इफ़ द रूम वॉज ब्राइटर, इफ़ द रूम्स आर ब्राइटर, हैड द रूम ब्राइटर, या नो इम्प्रूवमेंट? ध्यान से करना, टेंस का ही क्वेश्चन है, कंडीशनल सेंटेंस का टॉपिक है टेंस में से, और इसके भी सभी रूल्स को हमने अपनी वीडियोस में कवर अप कर चुके हैं हम उसको। तो अगर आपको टेंस के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है ग्रामर पोर्शन में, देखिए ग्रामर पोर्शन की सबसे मेन पार्ट ही टेंस है ना। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा उस वीडियो में को, आपको उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो टेल मी, ए बी सी या डी? यस, टू फास्ट। If the room had been brighter, I would have been able to read for a while before bedtime. If close mean close. चेक कीजिए तीनों रूल्स को। यस, वेरी गुड। क्या बन जाएगा? नो इम्प्रूवमेंट। देखिए आपको मैंने रूल्स बताए थे, फिर दोबारा से बता रही हूँ आपको एक बार। आपको बताया था दो क्लोज होते हैं, एक आपके पास क्या होता है? इफ क्लोज, और एक क्या होता है आपके पास? मीन क्लोज। ओके, हमने बोला इफ क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या एस या ई एस आता है, तो मेन क्लोज में हम किसका यूज़ करते हैं? मेन क्लोज में हम विल वी वन का यूज़ करते हैं। देन हमने बोला कि अगर इफ क्लोज में आपके पास क्या आता है? वी टू, तो मेन क्लोज में किसका यूज़ करेंगे? मेन क्लोज में हम वुड वी वन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एक रूल किया कि अगर इफ क्लोज में क्या आता है? हैड वी थ्री, तो मेन क्लोज में हम यूज़ करेंगे वुड हैव वी थ्री, है ना। ये रूल हमने किए थे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास हमें यहाँ पर रिप्लेसमेंट करनी है, तो हम इसे चेक करेंगे। यहाँ क्या है? वुड हैव बीन वी थ्री, है ना, वुड हैव वी थ्री। बीन भी कौन सी फॉर्म होती है? बी की थर्ड फॉर्म होती है, याद रखिएगा। पहले बी की फॉर्म्स भी, बी की जो फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर। सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज एंड वर। एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? वुड हैव वी थ्री। तो वुड हैव वी थ्री है, तो इफ क्लोज में क्या होना चाहिए? हैड वी थ्री। हैड वी थ्री भी सही है। अब यहाँ पर कोई नेगेटिव वर्ड भी नहीं है जो हम इन्वर्जन करवा दें, यानी सी ऑप्शन भी नहीं बनेगा और ये तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो क्या बन जाएगा? नो इम्प्रूवमेंट। देयर इज नो नीड टू एनी इम्प्रूवमेंट। ओके, किसी भी इम्प्रूवमेंट की नीड नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपने कर रखा होगा। द रीज़न वाई ही रोड द लेटर वॉज बिकॉज ही कुड नॉट कंटेक्ट हिम ओवर द फोन। यस,
There are four options. Why he wrote the letter was since, or second option is for which he wrote the letter because, C is why he wrote the letter was that, and D is no improvement. Now tell me which one is the correct answer. वो कह रही है कि क्योंकि वो उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, इसने उसको क्या लिखा, इसलिए उसने उसको क्या लिखा, एक लेटर लिखा। तो अब मुझे बताइए क्या इसमें इम्प्रूवमेंट की नीड है, अगर है तो क्या बनना चाहिए, ए बी सी या डी। यस टेल मी। हिंट दे देती हूँ मैं आपको, ये जो क्वेश्चन है आपका वो आपका क्वेश्चन कंजंक्शन वाले पोर्शन से है। अब आप मुझे बता दिए जल्दी से, अब तो बहुत इजी बन चुका है, जल्दी से बता दीजिए क्या बनेगा। यस ए बी सी या डी। वेरी गुड। देखिए हमने क्या बोला था कि द रीज़न वाई के साथ, कंजंक्शंस में आपने रूल्स पढ़े होंगे कि द रीज़न वाई के साथ हम बिकॉज का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों ही किसको बताते हैं, दोनों ही सेम चीज़ों को बताते हैं। लाइक हम वैन के साथ क्या नहीं यूज़ कर सकते, हम वैन के साथ देन नहीं यूज़ कर सकते। हम सिंस के साथ क्या नहीं यूज़ कर सकते, सो का यूज़ नहीं कर सकते। बिकॉज के साथ सो का यूज़ नहीं कर सकते, देयरफॉर का यूज़ नहीं कर सकते, है ना। द रीज़न वाई के साथ किसका यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज का, क्योंकि ये दोनों सेम को ही बताते हैं, इन दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। तो इसलिए अब देखिए सिंस का मीनिंग भी वही है ना। सिंस का मीनिंग भी तो क्या है, बिकॉज ही है, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। अब फॉर विच ही वॉज रोड द लेटर, बिकॉज, फिर से ऑप्शन कट हो गया। द रीज़न वाई ही रोड द लेटर, वो कारण जिस कारण उसने लेटर लिखा वो क्या था कि वो उसको कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा था, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, हैव यू ऑल अंडरस्टूड? देन से यस, कमेंट यस। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज most donors would seriously protest any effort to enter from such limited data. So now tell me which one is the right option. A is protest again, B is protest at, C is protest to, and D is no improvement. Now tell me A, B, C or D. You have 15 seconds. Yes, tell me. Yes, A, B, C या D, जल्दी कीजिए। Most donors would seriously protest any effort to, this is not inter, this is infer, okay, infer from such limited data. Yes, कि इन लिमिटेड डाटा से कुछ इंफर करने के लिए, कुछ जानने के लिए प्रोटेस्ट। बताइए ए बी सी या डी। देखिए आपको फिक्स प्रेपोजिशन लर्न होनी चाहिए कि प्रोटेस्ट के बाद क्या आता है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट होता है। क्या होता है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, इस चीज़ को याद रखने ना कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे टोल्ड मी दैट दे हैड ऑलरेडी सॉल्व आउट ऑल देयर बिलोंगिंग्स। यू हैव फोर ऑप्शंस। ए इज has solved already, B is have already been solved, C is had already sold, and D is no improvement. Okay, you have 15 seconds. Take your time and tell me which one is the right option. A, B, C or D. Yes, A, B, C या D. वेरी गुड। देखिए क्या बनेगा, नो इम्प्रूवमेंट, देर इज नो नीड टू इम्प्रूवमेंट। देखिए दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया था, पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल। ओके ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पास्ट टेंस है। अब उन्होंने मुझे बताया था कि वो ऑलरेडी बेच चुके थे, उससे भी पास्ट में जाना है, तो ऑब्वियस ही बात है पास्ट से भी पास्ट में जाना है, तो क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट। हम क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट इज द फादर ऑफ पास्ट सिंपल, है ना। तो अब हमारे पास हैड V3 आएगा पहली बात तो इसे कट कर दीजिए, इसे कट कर दीजिए। अब हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ना कि कोई नाउन आती है, तो सी भी नहीं बन सकता, तो क्या बन जाएगा, देयर इज नो नीड टू इम्प्रूवमेंट, हैड ऑलरेडी सॉल्व। और वैसे भी ऑलरेडी वर्ड कब लगाते हैं, जब परफेक्ट टेंस होता है। ओके, सो ये थे हमारे आज के सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इडियम्स के क्वेश्चंस को। ओके, आर यू रेडी?
यस, फर्स्ट इडियम इज टू गेट इनटू हॉट वाटर्स। अब सभी को आई थिंक ये पता होगा, तो मुझे जल्दी से बता दीजिए क्या बनेगा। देर आर फोर ऑप्शंस। ए इज टू गेट इनटू ट्रबल, बी इज टू बी इम्पेशेंट, सी इज टू बी इन अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड एंड डी इज टू सफर अ ह्यूज फाइनेंशियल लॉस। यस, ए बी सी या डी। गेट इनटू हॉट वाटर्स। एक और इडियम होती है सेम, टू गेट इनटू सूप। ओके, टू गेट इनटू सूप, सेम मीनिंग होता है दोनों का, टू गेट इनटू हॉट वाटर्स या टू गेट इनटू सूप। सो टेल मी, ए बी सी या डी। डू फास्ट। सभी को पता होना चाहिए, और सभी पर्सन जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट कि नोटिफिकेशंस आपको मिले वीडियोस के टाइम टू टाइम। और अब मुझे बताइए कि क्या बनेगा इसका मीनिंग, ए बी सी या डी। सभी को आंसर देना है, जल्दी कीजिए। वेरी गुड, क्या बनेगा, टू गेट इन टू ट्रबल। आप खुद सोचिए कि अगर आप हॉट वाटर्स में मतलब गर्म पानी में गिर जाओगे या गरम गरम सूप में गिर जाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम में आ जाओगे, ट्रबल में आ जाओगे। तो किसी प्रॉब्लम या ट्रबल में होने को बोलते हैं टू गेट इन टू हॉट वाटर्स या टू गेट इन टू सूप। ओके, पिक्चर देखते हैं, जल्दी याद रहेगा। अब ये देखिए, ये पर्सन क्या है, ये पर्सन गर्म पानी में जा चुका है ना, टू गेट इनटू हॉट वाटर। अब ये पर्सन आपको फेस से ही पता लग रहा है कि किस में है, ट्रबल में, किसी प्रॉब्लम में है। तो टू गेट इनटू हॉट वाटर्स का मीनिंग क्या होता है, किसी ट्रबल में होना, किसी प्रॉब्लम में होना। ओके, याद रहेगा हमेशा। चलिए नेक्स्ट इडियम की ओर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इडियम इज विल और द विस्प। यस, बहुत अच्छी इडियम है, बताइए। विल और द विस्प, टू एक्ट इन फुलिश वे। ये फॉलिश नहीं है, दिस इज फुलिश। ओके, to act in foolish way, anything which eludes or deceives, to have desires unbacked by efforts, to act in a childish way। फुलिश वे बिहेव करना या चाइल्डिश वे में बिहेव करना, या किसी को धोखा देना, या कुछ एल्यूजन होना यानी बहम होना, या फिर कुछ बिना एफर्ट्स के कुछ डिज़ायर करना। यस, विलो द विस्प। टेल मी, विलो द विस्प। फिर हम इसका बिल्कुल बैकग्राउंड देखेंगे, ईडियम बनी कहाँ से है। अगर एक बार आप वो देख लेंगे तब आपको ये ईडियम कभी भी यानी रट्टा मारने की नीड नहीं पड़ेगी आपको। सो टेल मी, विल द विस्प, ए बी सी या डी। टेल मी, डू फास्ट। देखिए, किसी को चीट करना या किसी को वहम में रखना, उसे हम क्या बोलते हैं, विल ओ द विस्प, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब कैसे बनता है ये, चलिए हम देखते हैं। ये देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, द विल ओ द विस्प इज अ फ्लेम लाइक फ्लोरोसेंस, यानी एक चमक होती है, कॉज्ड बाय गैसेस फ्रॉम डिकेइंग प्लांट्स इन मार्शी एरियाज। मार्शी एरियाज में जब प्लांट्स खत्म होते जाते हैं या फिर वो टूटते जाते हैं, तो उनके कारण गैसेस के कारण एक लाइट सी दिखती है। इन ऑल्डन डेज इट वॉज personified as will with the wisp। ऑल्डन डेज में पहले इसको क्या बोला जाता था, विल विद द विस्प। अ स्पिरिट हु कैरिड अ फ्लिचिंग विस्प ऑफ लाइट, फुलिश ट्रैवलर्स वर सेट टू ट्राई टू फॉलो द लाइट। क्या था, जो पागल ट्रैवलर्स होते थे यानी जिनको मूर्ख थे, वो क्या करते थे, इस लाइट को फॉलो करते थे, एंड वर देन लेड एस्ट्रे इनटू द मार्श, और फिर वो उस दलदल वाली जगह में गिर जाते थे। यानी उनको एक वहम सा दिखाया जाता, उनको डिसीव, धोखा दिया जाता था इस लाइट के द्वारा कि यहाँ पर लाइट है, तो वो सोचते थे कि हाँ वहाँ पर कुछ होगा, लेकिन वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर तो मार्शी एरिया होता था, दलदल होता था। ओके, अब एक बार हम पिक्चर भी देख लेते हैं इसकी, विल और द विस्प की। ये देखिए लाइक दिस, ये एक मार्शी एरिया है। ओके, यहाँ पर जो ट्रैवलर्स होते थे उनको क्या लगता था कि यहाँ पर कुछ बैठने की या खाने पीने की कुछ जगह मिलेगी, लेकिन यहाँ पर क्या होता था, और वो यहाँ जाते थे और यहाँ पर दलदल में गिर जाते थे। ओके, यानी ये उनको एक एल्यूजन करवाया जाता था। ओके, उनको डिसीव किया जाता था, उनको चीट किया जाता था। तो धोखा देना या एल्यूड करना, उसे हम बोलते हैं विल ओ द विस्प, वहम में डालना, भ्रामक कुछ। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट इडियम, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। नाउ टेल मी, बहुत ईजी है ये तो, काफ़ी बार एग्जाम्स में आ भी चुकी है, रिपीटेड इडियम्स है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ए इज टू सस्पेक्ट, बी इज टू कंसंट्रेट, सी इज टू ग्रेस्प द हिडन मीनिंग एंड डी इज टू रीड केयरफुली। ए बी सी या डी। यस, यू हैव 15 seconds, too fast and tell me. Do fast and tell me.
टू रीड बिटवीन द लाइन्स क्या मीनिंग बनेगा? सस्पेक्ट करना, कंसंट्रेट करना, ग्रैस्प द हिडन मीनिंग या रीड केयरफुली? ए, बी, सी या डी? यस, वेरी गुड। देखिए क्या होता है रीड बिटवीन लाइन यानी हिडन मीनिंग को भी ग्रैस्प करना। कैसे याद करें? पहले तो हम इसके लिए पिक्चर भी देख लेंगे, उससे पहले हम ट्रिक देखते हैं। लाइक मान लो इसके बीच में कुछ भी लिखा होता है, ए बी सी जी कुछ भी लिखा हुआ है। अब अगर हम लाइंस के बीच में भी कुछ पढ़ रहे हैं यानी हम हिडन जो चीज़ छुपा रखी है उसे भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो रीड बिटवीन द लाइंस, लाइंस के बीच में पढ़ना यानी हिडन मीनिंग को भी समझना। ओके, पिक्चर देखते हैं ताकि जल्दी याद हो जाएगा। ओके, देखिए रीड बिटवीन द लाइन्स दोबारा से देख लीजिए। टू रीड बिटवीन द लाइन्स इज टू लुक फॉर और अंडरस्टूड अ हिडन मीनिंग, यानी कि हिडन मीनिंग को समझना, देखना, इंफॉर्मेशन को कुछ देखना। ओके, दिस इज दैट इज नॉट एक्चुअली स्टेटेड और ऑब्वियस, जो साफ साफ दिखाई नहीं देता। अब एग्जाम्पल देखिए, जल्दी से याद रहेगा। आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम जोनास, मुझे जोना से एक लेटर मिला। शी सेज शी इज़ डूइंग फाइन, कि वो अच्छे से काम कर रही है। बट इफ़ आई रीड बिटवीन द लाइन्स, अगर मैं ध्यान दूँ, अगर मैं हिडन मीनिंग देखूँ, तो आई थिंक शी इज़ अनहैप्पी एंड मिसेज होम, कि वो अनहैप्पी है और अपने होम को क्या कर रही है, अपने घर को क्या कर रही है, मिस कर रही है। तो रीड बिटवीन द लाइन्स यानी छिपा हुआ कुछ मीनिंग समझना। ओके, नेक्स्ट इडियम की ओर चलें। सो नेक्स्ट idiom is to be lost in the cloud. Now tell me, what is the meaning of this idiom? To be lost in the cloud, बादलों में खो जाना. To be concealed from a view. To be perplexed. To find oneself in a very uncomfortable position. या to meet with one's death. Yes. A, B, C or D? Do fast and tell me. A, B, C या D? कंसील्ड करना, परप्लेक्स हो जाना, या खुद को अनकंफर्टेबल पोजीशन में पाना, या डेथ को पा लेना। यस, डू फास्ट। ए, बी, सी या डी? ध्यान से करना, दो ऑप्शन सेम है लेकिन जिसका रियल मीनिंग होता है वो देखने की कोशिश करना। ए, बी, सी या डी? देखिए, लॉस्ट इन द क्लाउड, क्लाउड में खो जाना है ना, बादलों में खो जाना, कुछ इस तरह का इसका है, लेकिन हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या निकलता है। टू बी कंसील्ड फ्रॉम अ व्यू, किसी चीज़ से छुप जाना या किसी चीज़ से छुपे होना, नहीं। ठीक है। टू मीट विद वन स्टेप, दैट से मिलना, नहीं। इसका मीनिंग क्या होता है? जब आप एक ऐसी अनकंफर्टेबल पोजीशन में हो कि मतलब आप समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या डिसीजन हूँ, ठीक है, कन्फ्यूज़न में हो, लेकिन मेनली क्या आता है? अनकंफर्टेबल पोजीशन में होना। ओके, मान लो ये ऑप्शन ना होता तो हम ये लगा सकते थे, लेकिन ज़्यादा इसका सही आंसर क्या है? वो ये है कि क्या होना, खुद को एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में पाना। क्या करना? खुद को अनकंफर्टेबल पोजीशन में पाना, उसको हम बोलते हैं टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड। ओके, पिक्चर देखें हम। ये देखिए, आपके माइंड में कभी होता है ना कि यार करूं या ना करूं, या ऐसा करने से क्या होगा, बस हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, यानी खुद को हम बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल देते हैं। कई बार हम सोचते हैं ना कि अभी चाहे कुछ हुआ ना हो, अरे यार इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या कुछ हो जाएगा अगर ऐसा करते, चाहे हो या ना हो, तो उसको बोलते हैं टू लॉस्ट इन द क्लाउड। बादलों में बस आप अपने माइंड में सोच ही रहे हो कुछ ना कुछ, मान लो ये आप हो, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर सोच ही जा रहे हो कि मैं ऐसा करूँगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी अनकंफर्टेबल हो आप। ओके, चले नेक्स्ट इडियम पे, याद रखना इसको, टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड। सो टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड का मीनिंग क्या बनेगा? टू फाइंड वन सेल्फ इन अ वेरी अनकंफर्टेबल पोजिशन। ओके, सो लास्ट इडियम इज हुश मनी। क्या मनी? कौन सी मनी? हुश मनी। अब आप मुझे बताइए हुश मनी का मीनिंग क्या होता है? इजी मनी, मनी ओवर ड्यू, ब्राइड नहीं है, ब्राइब, ब्राइब पे टू सिक्योर साइलेंस, या मनी अर्नड बाय रॉन्ग मीन्स। यस, हुश मनी। ए, बी, सी या डी? बहुत अच्छी इडियम है, बताइए। ए, बी, सी या डी? इजी मनी, मनी ओवर ड्यू, ब्राइब पेड टू सिक्योर साइलेंस, या मनी अर्नड बाय रॉन्ग मीन्स। यस, टू फास्ट। ए, बी, सी या डी? वेरी गुड, क्या बनेगा? सी, ब्राइब पे टू सिक्योर साइलेंस। देखिए हम कैसे याद करें, हुश कैसा साउंड आता है, है ना, तो हम किसी को बोलते हैं ना कि चुप रहो, अपने फिंगर उसके लिप्स पे रख देते हैं, यानी चुप रहो, हुश।
तो किसी को चुप रहने पे यानी वो अपना मुंह ना खोल ले, उसके लिए जो पैसा दिया जाता है, जो रिश्वत दी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? हुश मनी। ओके, इसे ऐसे याद करना है, इसे हश मनी मत बोलना, इसे ऐसे याद करना, ताकि आपको याद रहे कि साइलेंस करने के लिए जब हम पैसा देते हैं, चुप रहने के लिए जो पैसा देते हैं, ताकि कोई पर्सन हमारी पोल ना खोल दे, तो उसको हम बोलते हैं हुश मनी। पिक्चर देखते हैं एक बार ताकि अच्छे से याद रहे। ये देखिए, यहाँ पर एक डॉक्टर है, मान लो कुछ भी उसने कोई किसी पर सामने वाले पर्सन ने कोई क्राइम कराई, लाइक आजकल जो होते हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह, उसमें यानी वो उसका बेबी पता लगाने के लिए कि गर्ल है या बॉय बेबी है, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, तो उसके लिए इसको क्या दिया? इसको पैसा दिया, और इसने अपने फेस पे क्या कर रखा है? फेस को कवर कर रखा है, यानी ये कुछ भी नहीं बोलेगी, है ना, कुछ भी वर्ड नहीं बोलेगी। तो ये पैसा क्या बोला जाएगा? ये पैसा कौन सा है? ये पैसा हमारे पास हुश मनी है। कौन सी मनी है? हुश मनी, यानी एक ऐसा पैसा जो क्यों दिया जाता है? वो जो पैसा चुप रहने के लिए दिया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम हुश मनी कहते हैं। ओके, सो हुश मनी क्या बनेगा हमारे पास? ब्राइब पेड टू सिक्योर साइलेंस। साइलेंस रखने के लिए जो ब्राइब दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? हुश मनी बोलते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपने इस वीडियो को बहुत इंजॉय किया होगा। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है? आपको लाइक करना है और शेयर करना है, और प्लीज़ अपने घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाइए, बिल्कुल अपने घर पे ही रहिए। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।